So, hello everyone. Hope you are doing well. My name is Anuj Sharma and you are watching our web development series. तो वेब की सीरीज में हमारी ऑलरेडी 6 वीडियोस आ चुकी हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है HTML में लिस्ट क्या होती हैं एंड हम HTML की एंटिटीज़ भी टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। तो गाइज आप पहुँचे हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। तो फटाफट से वी कोड के अंदर हमने एक लिस्ट डॉट HTML बना रखा है, उसके अंदर अपनी सारी की सारी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट होता क्या है, तो बेसिक अगर मैं लैंग्वेज बताऊं तो लिस्ट जैसे कि आप लोग मार्केट में कभी जाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले किसी सामान की लिस्ट बना के ले आते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को हम HTML में भी यूज़ करते हैं। तो लिस्ट बेसिकली इन HTML दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर्ड मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से होगी। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। पहले कोड करके आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा सब कुछ। तो सबसे पहले करते हैं अपना, ये में हमने लिस्ट डॉट HTML की फाइल बना दी है और शिफ्ट के साथ 1 को दबाएंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको याद आ चुका है। इसको यहाँ से साइड कर लेते हैं ताकि हमें पूरी स्क्रीन में विजिबल हो। साइज आई थिंक इट्स इनफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट बनानी है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लिस्ट होती है 2 टाइप्स की, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमें बनानी है तो हम लिखेंगे OL। जैसे मैंने OL लिखा और एंटर करा तो हमारे पास ये OL का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। अब OL के अंदर हमें कुछ आइटम्स को लिस्ट करना है, मतलब कि कौन कौन से आइटम देने हैं उसको बताने के लिए हम लिस्टेड आइटम करते हैं, LI लिखते हैं। जैसे मैंने LI लिख के एंटर मारा तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब लिखो, यहाँ पे मैं लिख दिया अमन। वैसे ही चलो एक काम करते हैं, मैं 2-3 दे देता हूँ। जैसे कि ऑल्ट शिफ्ट और डाउन करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे और इनको चेंज करता हूँ। जैसे पहला अमन था और जैसे पहले अमन था, दूसरे को मैं कर देता हूँ ललित एंड तीसरे को मैं कर देता हूँ मयंक। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने ये ऑर्डर डिस्ट्री, तो इसमें ऑर्डर तरीका आ रहा है 1 2 3, एक सिस्टम है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि ऐसे ही मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँ, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए जैसे OL है, तो ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास होता है UL। जैसे UL लिखा और मैंने एंटर किया तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाती है। अब साथ साथ इसके अंदर मैं कुछ यही सेम चीज़ डाल देता हूँ, क्योंकि आइटम्स, इसको मैं सेम यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैंने सेव किया जैसे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले में ये ऑर्डर लिस्ट थी, तो 1 2 3 4 1 2 3 एकदम सिस्टम से आ रहा था, इसमें डॉटेड्स आ रहे हैं। तो अगर मैं एक काम करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ, स्टाइल हम CSS में यूज़ करते हैं। इसको स्टाइल किया और मैंने इसके अंदर ये चीज़ डाल दी। अब जैसे मैंने ये चीज़ डाली, पहले यहाँ पे था ब्लैक स्पॉट्स आ रहा था, अब ये फ्री हो गया। तो अगर ये यहाँ पे से इतना स्टाइल चेंज किया है मैंने, अगर इसको फिर से मैं इसको अगर मैं डिस्क कर दूँ तो देखो वहाँ पे वो चेंज हो गया। तो ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट की सेटिंग्स। ठीक है, और ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब अगर इन केस हमें नेस्टेड लिस्ट यूज़ करनी है, नेस्टेड लिस्ट मीन्स कि ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड भी आ सकती है एंड फिर अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड आ सकती है। तो इसको एक करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इस पूरे को एक बार, इतने को मैं हटा देता हूँ एक बार। एक काम करता हूँ, पूरे को ही हटा देता हूँ मैं। इस पूरे को मैंने हटाया एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ऑर्डर लिस्ट बनाई। जैसे ऑर्डर लिस्ट बनाई, मैंने एंटर किया, इसके अंदर मैंने दे दिया एक लिस्ट आइटम, इसको मैंने दे दिया कोर्स। ठीक है, अब कोर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो कोर्स के अंदर मैंने दे दिया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट दी, तो उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी कुछ लिस्टेड आइटम्स होंगे। तो जैसे इस लिस्ट के अंदर मैंने दे दिया सबसे पहला लिस्ट आइटम, मैंने, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो मैंने सबसे पहले दे दिया बीटेक एंड साथ साथ आउटपुट भी दिख रहा होगा एंड इसके साथ साथ मैंने दे दिया लिस्टेड आइटम, जहाँ पे मैं दे देता हूँ DBA एंड देन मैं दे देता हूँ लिस्टेड आइटम PC। ओके, अब ये एक ऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट थी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक और ऑर्डर लिस्ट आ जाए, आइटम आ जाए। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिस्टेड आइटम लिखूंगा एंड कोर्स के बाद मैं लिख दूंगा नेम। तो नेम क्या, नेम एक अदर लिस्ट आ जाएगी और वो ऑर्डर होगी, क्योंकि हमने अनऑर्डर लिस्ट का पैरेंथेसिस यहाँ से यहीं तक है और ऑर्डर लिस्ट के इसके वहाँ तक है। तो हम, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर भी एक अनऑर्डर लिस्ट आ जाए एंड इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम दे देता हूँ। जैसे कि मैंने दे दिया अमन एंड नेक्स्ट एक और लिस्ट आइटम देता हूँ जिसके अंदर मैंने दे दिया
मयंक, एंड उसके बाद मैं एक और स्टूडेंट देता हूँ, इसका क्या नाम हो जाएगा वरुण, ठीक है। आपको इसे किया तो आपको दिख रहा है पहले लिस्टेड इन दी देन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके साथ एक और चीज़ हो सकती है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्टेड इन ये लिखा था, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद फिर से मेरा, तो इस वाले के बाद में चाहता हूँ कि आप मेरी एक और लिस्ट आइटम बने, तो मैं क्या लिखूंगा ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन उसके बाद लिस्टेड आइटम, कोई नाम लिख दिया, कोई नाम मैंने जैसे कि मान लो नितेश, नितेश लिख दिया। तो अब इसके अंदर फिर से एक ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हो जाएगी, जिसकी मैंने एक और लिस्ट ली, यहाँ मैंने लिख दिया ANCHL आंचल, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने लिख दिया एक और लिस्ट आइटम लिख के नेहा, ओके, ठीक है, ये हुआ नहीं, तो इसको मैं करूँगा लिस्टेड आइटम एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया नेहा, हाँ, तो शायद ये फिर से आ गया। तो पहले थी ऑर्डर्ड लिस्ट, देन इसके बाद हमने लिखी अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर यहाँ पे फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, देन ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये हमारा नेस्टेड लिस्ट का काम कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि HTML में लिस्ट क्या होता है, तो हमारे HTML का लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो शायद अभी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ फटाफट से, जिसका नाम है HTML एंटिटीज। तो अब HTML एंटिटीज क्या होती हैं? HTML एंटिटीज बेसिकली, इसकी मान लो आपने यहाँ पे लिखा, तो जैसे कि आपने अपने प्रीटेक लिखा, तो इसके अंदर आपने लिख दिया दिस इज अ प्रीटेक। अब ये दिख किस रहा है प्रीटेक को, मैं चाहता हूँ कि अब मैं दिखा दूँ इसको कि ये एक प्रीटेक है, ठीक है। तो लेकिन जैसे आपने लिखा, अब आपको ये चीज़ शो नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इसको शो करने के लिए हमारे पास HTML की एंटिटीज होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा M% लेस देन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा P, एंड इसके बाद मैं लिखूंगा M% ग्रेटर देन, यानी कि GT। तो जैसे मैंने लिखा तो आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है सही से जो मैं चाहता था। तो ये हमारी HTML की एंटिटीज होती हैं। इसी तरीके से कुछ और भी होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है दिस इज अ बुक, इसके बाद अगर मुझे स्पेस चाहिए, जैसे मुझे इतना स्पेस चाहिए, तो मैं लिखूंगा कुछ, तो क्या हो रहा है कि उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, बस मुझे इतने का स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा M% NBSP लिखूंगा एंड एंटर कर दूंगा, एंड फिर कुछ लिखूंगा। तो देखो आपको यहाँ पे स्पेस दिखेगा। अब आपको स्पेस मल्टीपल स्पेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे। जैसे मैं आप चाहता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको स्पेस जितना मैं इसको जितना मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, उतना आपका स्पेस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो सिंपली ये हमारे स्पेस के लिए होता है। एंड वैसे ही अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल राइट रिजर्व, ठीक है, रिजर्व, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक साइन आए कॉपीराइट का, ठीक है, कॉपीराइट का साइन चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली M% एंड देन मैं लिख दूंगा कॉपी। जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एक कॉपी का साइन आ जाएगा, जो कि होता है। तो ये सारी हमारी HTML एंटिटीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने HTML के कोड के अंदर। और एक और चीज़ होती है, जैसे कि मान लो मेरे को चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री, जैसे मैंने एंटर किया। अब इसके अंदर मैं जो लिखूंगा, चाहे मैं कितने ही स्पेस दे दूं एंड देन कुछ लिखूं, फिर मैं कुछ स्पेस दे दूं, फिर मैं कुछ लिखूं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा। जितने मैं स्पेस दूंगा, जो इतने मैंने स्पेस एनकाउंटर किए, वो सारे के सारे इसमें स्पेस काउंट होते हैं। जैसा मैंने लिखा है सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा प्रीव्यू होता है हमारे HTML पेज में। तो ये सारे हमारे होते हैं HTML एंटिटीज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोज में। तो आज की वीडियो में इतने टॉपिक्स रखते हैं, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज हिट कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कोई भी डाउट्स हो गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा।